रिएक्शन। अब देख लो, हम एक बहुत सीरीज में चल रहे हैं, आपको देखो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन किया, ठीक है, इसमें एवरेज, इंस्टेंटेनियस रेट, इनिशियल सारा किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, गैस फेज के लिए क्या, सारा किया। फिर हम आ गए रेट लो पे, ठीक है। रेट लो से हमें के मिला, रेट कांस्टेंट। फिर हम इस पे आ गए, हम देखो सीरीज में चल रहे हैं। रेट कांस्टेंट ने ये कहा कि भाई रेट कांस्टेंट की यूनिट तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, तो अब हम आ गए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो ये एक पूरी हायरार्की है, देखो, है ना। हम पिछला टॉपिक खत्म कर रहे हैं और जहां वो खत्म हो रहा है हमें नेक्स्ट टॉपिक के लिए हिंट मिलता जा रहा है और हम आगे आगे चलते जा रहे हैं। और आपको पता चल गया है और आपने हेडिंग भी लगा लिया होगा। अच्छा सा हेडिंग लगाइए, कैपिटल लेटर में एकदम बड़ा हेडिंग लगाइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ताकि वो इतना बड़ा हेडिंग लगाइए कि नोटबुक बंद होने से भी वो दिखे आपको कि इसमें ये हेडिंग लगा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। और इसकी स्टोरी रेट लो से ही स्टार्ट होती है। और रेट लो हमारी जो एक जनरल हम फॉर्मेट लिखते आ रहे हैं, वो हम बार बार लिखते रहेंगे, ये आप बार बार लिखते रहोगे। ये रेट लो है एक जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये रेट लो है भाई। अब यहाँ पर के हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या जानते हो, के को जानते हो, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी बंद है वो क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ए और बी की। तो आप किसको नहीं जानते हो इसमें, बताना जरा, आप किसको नहीं जानते हो? रेट आप पढ़ चुके हो, रेट ऑफ रिएक्शन ये पढ़ चुके हो, आप क्या नहीं जानते हो, आप बताना जरा। बोलो भी। आप नहीं जानते हो एक्स और वाई को क्या बोलते हैं, एम आई राइट? आप नहीं जानते हो यस सर। एक्स और वाई को Yes, क्या sir. बोलते हैं। और ये जो एक्स और वाई है ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपने किया एक्स और वाई का सम, ठीक है, उसको हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से, और ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लो भाई, देख लो, एक्स और वाई क्या है, रेट लो में कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर है वो है, और उन पावर्स का आप सम करेंगे तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। तो सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लो इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस आपने जो समझा ना वही आप डेफिनेशन बना दो। इसकी डेफिनेशन देखो, यदि आप समझ लेते हो तो यू कैन राइट योर ओन डेफिनेशन, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, तो इसकी भी लिख लो। The sum of powers of concentration term in the rate law is known as order of reaction। लिख लो फटाफट, जो आपको समझ में आया वो ही लिख लो, वो ही सही है। लिख लिए? फटाफट बता दो, लिखे कि नहीं? यस सर। ओके, Yes, sir. यस। अब नंबर वन, इसके अब देखो, इसके भी ऑर्डर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं इसके बारे में। सबसे पहला तो ये है, आप ये जानते हो क्या कि एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल थिंग है। These cannot be predicted for a reaction just by looking the balanced chemical equation। yes, या बता सकते हो, बताओ। एक्स और वाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके बता सकते हो क्या एक्स की वाई क्या वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी? No, sir. नहीं बता सकते। नो सर। तो ये जो एक्स और वाई का सम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। सबसे पहला यही स्टेटमेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली, फटाफट लिख लो, है ना, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कर लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ये लो भाई, ये एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है, थ्योरेटिकल थिंग नहीं है ये, ठीक है। ओके, ये तो हुई एक बात। अब देख लेते हैं, है ना, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ये लो जीरो भी हो सकता है, यस हो तो सकता है।
1 2 3 ये हो ही सकता है, ठीक है। एंड इवन, अच्छा 3 से ज्यादा कब होगा मैं बताऊंगा, अगले पॉइंट में बात करेंगे। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड इवन फ्रैक्शन, ये लो फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, ये लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा बहुत कम होता है, बात करेंगे उसकी नेक्स्ट पॉइंट में। और ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, वेरी गुड। तो अब इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये देखो, रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड, फटाफट लिखते जाओ, है ना, कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, फटाफट लिखते जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। यही तो हो गया क्लासिफिकेशन, ये आपका 0, है ना। 0 यानी कि जब सबसे पहली रिएक्शन अब क्या होगी, बताना जरा, 0 ऑर्डर रिएक्शन। जिसका ऑर्डर 0 उसको क्या बोलते हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, देखो, है ना, समझने का कुछ है ही नहीं, है ना, सारा बस देखने का है। जिसका ऑर्डर 0 उसको बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ओके, चलो कोई बात नहीं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है जनरली ये। अच्छा चलो, यहाँ तो एक एग्जांपल ही लेते हैं। आपके पास है 2NH3, ठीक है। आपने प्लेटिनम पे ये रिएक्शन कराई, डिकम्पोजिशन हुआ, इसका N2 बना और 3 बन गया H2। ओके, ये आपका हेबर्स प्रोसेस जैसा तो नहीं लग रहा कहीं, या वही है, बताना जरा। याद सर है क्या शायद से कुछ? वही है। हाँ शायद यही वही है, यस, ये वही है, ओके, यस। अब इसका रेट लो देख लेते हैं। ये 0 ऑर्डर बोल के है क्या, क्या मतलब हुआ 0 ऑर्डर का, ओके, ये देखते हैं। तो रेट लो देखना जरा क्या है, रेट लो इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट क्या है इसमें, NH3, NH3 रिएक्टेंट है, उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। पावर क्या लगाएं भाई, पावर 2 लगाएं क्या, उसका रिएक्टेंट का कोफिशिएंट आपका 2 है, नहीं 2 नहीं लगाना है आपको, आपको लगाना है पावर 0, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए एक 0 ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ये ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो ऑर्डर यहाँ पर क्या है, 0, ठीक है। दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अच्छा इसका इसका मतलब क्या हुआ भाई, रेट इज इक्वल टू के हो गया क्या, बताना जरा, हो गया क्या, मैथमेटिक्स वाले बताओ, किसी की भी पावर हम 0 कर देंगे तो ये हो गया क्या, बताओ। यस सर। यस ये सर। तो हो तो गया। अच्छा, इसका मतलब रेट NH3 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, बताओ जरा, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, यस। इसका मतलब 0 ऑर्डर की रिएक्शन वो है जिसमें रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता हो। लिख लो, क्या लिखोगे, लिखो फटाफट, लिखो फटाफट। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फॉर 0 order reaction, rate is independent of concentration of reactants. Rate is independent of concentration of reactant. For 0 order reaction, rate is independent of concentration of reactants. Reactant की concentration पे depend नहीं करता, ठीक है। For 0 order reaction, rate is independent of concentration of reactants. क्या आपने लिख लिया? यस सर। ओके, तो आपने 0 ऑर्डर रिएक्शन बता दी, है ना, ठीक है। इन रिएक्शंस का बेचारों का रेट है ना वो उस पर डिपेंड नहीं करता, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। क्या करें भाई, नहीं करता तो नहीं करता, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, अब 0 ऑर्डर के बाद में कौन सी क्लासिफिकेशन में सेकंड टाइप कौन सा है फर्स्ट आपका, ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब तो समझ गए ना, जिनका ऑर्डर 1 हो, ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या हो, 1 हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक मिनट रुको, समथिंग इज मिसिंग, पेंसिल कर्सर हमने लिया नहीं है, अब ले लिया है, और ये लो, ओके।
अब हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी देख लेते हैं क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है। एक रिएक्शन हमारे सामने है, आप फटाफट लिखते जाओ। 2N2O5 4NO2 प्लस O2। इसका रेट लो हमने किया एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, और वो आया सामने हमारे ये लो भाई, यहाँ पर भी जो पावर है वो 1 है, 2 नहीं है ना, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 आया हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हुआ इसका, बताना जरा। 1। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जहां पर ऑर्डर क्या आ रहा है 1। अगली ले लेते हैं आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी भाई, आप समझ गए हैं, जिस रिएक्शन में आपका ऑर्डर क्या हो, सेकेंड हो, H2 प्लस I2, और ये बन गया 2HI। फटाफट लिख लो, रेट लो लिख लो, इसका बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब ये सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब H2 और I2 की जो पावर है वो 1 1 है। 1 + 1 = 2, ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बता दो जरा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस फॉर्मेट की भी हो सकती है, चलो उस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इस फॉर्मेट की भी हो सकती है, जैसे 2A और इसने बनाया एक प्रोडक्ट। अब इसके लिए आप रेट लो क्या लिखोगे, रेट लो इज इक्वल टू K(A)2 ये लो, ये भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मेट थे। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो थर्ड भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमने लिखा है क्या फ्रैक्शन भी हो सकता है, और ये सब हमने लिखा है क्या? Yes, ओके, sir. तो पहले फ्रैक्शन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, पहले थर्ड ऑर्डर वाला एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड ऑर्डर तो आप समझ गए ना, थर्ड ऑर्डर कैसे भी हो सकता है। देखो जैसे हमने किया 2A + B, ये बनाया प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाया तो इसका रेट लो कैसे लिखेंगे, रेट लो इसका लिखेंगे K(A)2 और B, ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 + 1 हो रहा है, ठीक है, जो पावर्स का सम है वो 2 + 1। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब कुछ फ्रैक्शन वाली भी ले लेते हैं कि उनका क्या हाल चाल है। फ्रैक्शन वाली भी कुछ रिएक्शन हमारे पास है क्या, हाँ यस है तो सही। ओके, तो कौन सी रिएक्शन है वो देख लेते हैं। एक तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिटाल्डिहाइड का नाम बहुत सुना होगा, सुना है क्या? ये हमने सुना है किया सर. है इसका, ओके, डिकम्पोजिशन। एसिटाल्डिहाइड का कराया हमने डिकम्पोजिशन, और हमने लिखा इसका रेट लो। यू विल सरप्राइज टू नो दैट इट्स रेट लो इज दिस पावर कितनी है देख लो जरा, पावर कितनी है 1.5। तो ऑर्डर हो गया आपका 1.5, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन है। आप कहेंगे सर इस तरह का ऑर्डर एक ही है क्या, इस तरह के एग्जांपल नहीं, बहुत सारे हैं, और कुछ हम ले भी सकते हैं। तो एक और हमने ले लिया है H2Br2 का, और ये है 2HBr, ठीक है। और इसका भी रेट हम जब लिखने जाते हैं तो इसका इस तरह से आता है, रिएक्टेंट H2 की पावर 1 और Br2 की पावर क्या है 1/2, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया इसका, बता भी दो, 1.5। तो ये दोनों है 1.5 की फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शंस के एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, और वो आपको लिखना पड़ेगा, और वो क्या है, ऑर्डर of reaction with respect to a reactant can be negative। ये लो भाई, जीरो चला, फ्रैक्शनल मान लिया, फ्रैक्शनल भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट के बेस में। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी निगेटिव। लिख लो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी
निगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर एक रिएक्शन का निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के टर्म में, रेस्पेक्ट में, ये मैंने WRT लिखा है ना, विद रेस्पेक्ट टू, ओके। तो रिएक्टेंट के एक पर्टिकुलर कोई भी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निगेटिव भी हो सकता है। ये बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। चलो हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जांपल ले लेते हैं अब तो, वैसे ही, क्योंकि वैसे एक्चुअल एग्जांपल लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। ये हुआ, और वो हम वहां लिखेंगे जहां उसकी जरूरत है। और ये इसका रेट लो, देखो बड़ा ही शानदार है, कॉपी में लिखना, देखना किस तरह से मैं लिख रहा हूं। ए की पावर कितनी है? 2, सही है कि नहीं है? सही है। बी की पावर कितनी है? 1। सी की पावर में है प्रॉब्लम, और ये है -1। इसका मतलब सी के रेस्पेक्ट में रेट, सॉरी, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू, बताना जरा। इससे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 पावर -1। बताना जरा, सही बात है क्या ये? इंडिविजुअल तो लिख ही सकते हैं, ए के टर्म में भी लिख सकते हैं, बी की टर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना, सी वाला इस तरह से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सी ओनली, द ऑर्डर इज निगेटिव। द ऑर्डर with respect to C is -1 और निगेटिव। ये लो भाई, तो ऑर्डर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में निगेटिव हो सकता है। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी निगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर क्या है यहाँ पर, बताना जरा। ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ सर? यहाँ पे फिर 2 है। 2 हो जाएगा ओवरऑल ऑर्डर। हम इनका सम करेंगे ना, तो ओवरऑल ऑर्डर भी आप लिख लो, वो हो गया 2। तो ओवरऑल तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर -1 है ऑर्डर। तो अब आप ध्यान रखना, कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा, ओवरऑल ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ओवरऑल ऑर्डर कैन बी 0 और 1 2 3। बात समझ में आ गई? वो ओवरऑल थे, ये नेगेटिव केवल रिएक्टेंट के। कई बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3 फ्रैक्शन एंड इवन नेगेटिव। ये गलत है। ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझ में आ गई? रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, जो हमने लिया था ना एक कॉन्सेप्ट, ओके। अब आप बड़ा ही शानदार पॉइंट नंबर कितना आएगा, यदि कोई ध्यान से सुन रहा है तो बता दो मुझे फटाफट। 7th आएगा। यस, वापस हमें जवाब वहीं से मिला है जहां से पहले मिला था। आप लिखेंगे रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर बोल करके कितना? हायर ऑर्डर बोल करके ग्रेटर देन 3, ठीक है। आर रेयरली ऑब्जर्व, आर रेयरली ऑब्जर्व। ये लो भाई, इसने ये कहा कि 3 से ज्यादा ऑर्डर की रिएक्शन होती नहीं है, बहुत कम होती है ना। कोई कभी कभी भूले भटके हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है ना, और वो क्या है, वो 4th ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एक ही एग्जाम्पल है 4th ऑर्डर का, इसलिए 3rd ऑर्डर की रिएक्शन भी बहुत कम होती है ना। तो 4th ऑर्डर की तो बहुत ही रेयरली होती है। तो ये एक ही एग्जांपल नॉन है 4th ऑर्डर का, ठीक है। ये बन गया 3KClO4 प्लस में बन गया आपके KCl, ठीक है ना। और इसका रेट लिखेंगे तो क्या आएगा, K और KClO3 2 पावर 4। तो ये ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ? ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? 4, ठीक है। तो ये केवल एक ही एग्जांपल है 4th ऑर्डर का। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर 3 से ज्यादा होता नहीं है, ये एक रेयरली केस में हो सकता है, और वन ऑफ द रेयर केस इज बिफोर यू इज डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। बात समझ में आई? तो ये सारे ऑर्डर के पॉइंट थे, लेकिन पॉइंट हमारे खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, और वो क्या है उसकी